माननीय मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों को मेरा नमस्कार और प्रणाम। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर यहाँ उपस्थित होकर मैं गर्व और प्रेरणा का अनुभव कर रही हूँ। मैं प्रोफेसर राजीव हड़प जी और माननीय श्री नितिन गडकरी जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इस अद्वितीय कार्यक्रम में आमंत्रित किया और सामाजिक परिवर्तन के इस महायज्ञ को देखने का अवसर प्रदान किया। सही मायने में यह प्रशिक्षण केवल एक कार्यक्रम ही नहीं, बल्कि यह उस महान संकल्प का प्रतीक है जो शिक्षा के क्षेत्र में हमें पुरानी धरोहर से विरासत में मिला है। इस प्रयास के पीछे स्वर्गीय श्री लक्ष्मण राव मानकर जी की दृष्टि और श्री नितिन गडकरी जी का नेतृत्व है। उन्होंने शिक्षा के अलग देश के इस सुदूर वनवासी क्षेत्र को उठाने का जो बीड़ा उठाया है वह सराहनीय है। हमारे भारतीय शास्त्रों में कहा गया है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यह मंत्र हमें याद दिलाता है कि गुरु हमारे जीवन का प्रकाश पुंज है। वे केवल शिक्षण नहीं करते बल्कि हमें जीने का मार्ग सिखाते हैं। भारतीय शिक्षा परंपरा में गुरुकुल प्रणाली का विशेष महत्व रहा है। महाभारत की कथा में एकलव्य और द्रोणाचार्य का उदाहरण हमारे लिए अत्यंत प्रेरणादायी है। एकलव्य की समर्पण भावना और गुरु द्रोणाचार्य के प्रति उनकी श्रद्धा आज भी हमारे लिए एक मिसाल है। एकलव्य ने अपने शिक्षक के आशीर्वाद के बिना भी आत्मशक्ति और आत्मबल के आधार पर उत्कृष्टता प्राप्त की। यह दर्शाता है कि सच्ची शिक्षा आत्मनिष्ठ होती है और यदि शिक्षा में समर्पण है तो वह किसी भी सीमा को पार कर सकता है और शिष्य में यह समर्पण भाव मात्र सच्चा शिक्षक ही जगा सकता है। और माननीय श्री नितिन जी ने तो यहाँ ऐसे शिक्षकों की एक ऐसी सेना तैयार कर दी है जो ना जाने कितने एकलव्य और उपमन्यु तैयार करने की काबिलियत रखते हैं। मुझे यह भी ज्ञात हुआ कि जिस प्रकार हमारी प्राचीन शिक्षा परंपरा में केवल ज्ञान का संचार नहीं होता था बल्कि जीवन जीने की कला सिखाई जाती थी, हमारे विद्यालयों में भी शिक्षण की उसी पद्धति को बल दिया जाता है। जिस प्रकार रामायण में महर्षि वाल्मीकि और महाभारत में महर्षि वेदव्यास जैसे आचार्यों ने अपनी शिक्षाओं से समाज को नया दृष्टिकोण दिया, महर्षि वाल्मीकि ने राम को ही नहीं बल्कि उनकी शिक्षा को रामायण के रूप में अमर कर दिया। हमारे शिक्षक भी आज अपने प्रयासों से विदर्भ के इन सुदूर ग्रामों में उसी परंपरा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज जब हम विदर्भ के इन 1035 गांवों की बात करते हैं जहां शिक्षा की ज्योति प्रज्वलित हो, तो ये द्रोणाचार्य और एकलव्य जैसे संबंधों का ही प्रतीक है। इस कठिन और दुर्गम क्षेत्र में जहां सामान्यतः शिक्षा पहुंचाना एक कठिन कार्य है, आपके द्वारा जो शिक्षा की अलग जगाई जा रही है और आपकी भूमिका उस एकलव्य की तरह है जो समर्पण और द्रोणाचार्य की तरह नेतृत्व की है। मैं आपको साधुवाद देना चाहूँगी कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान आपने जो 4 दिनों की कठिन मेहनत और व्यस्त दिनचर्या को सफलतापूर्वक पूरा किया है। आपके समर्पण और मेहनत ने इस कार्यक्रम को अत्यंत सफल बनाया है। स्वर्गीय श्री लक्ष्मण राव मानकर जी का जीवन और कार्य हमें यही सिखाता है कि शिक्षा समाज की सबसे बड़ी ताकत है। उनके विचारों और समर्पण ने हमें यही प्रेरणा दी है कि शिक्षा को हर गांव और हर बच्चे तक पहुंचाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। मुझे खुशी है कि जहां गांव वहां स्कूल की इस संकल्पना को साकार करने के लिए 1035 गांवों में एकलव्य एकल विद्यालय स्थापित किए गए और जिनमें अब तक पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाओं को भी ग्राम शिक्षा समितियों में शामिल किया गया है, जो स्कूलों के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इस तथ्य को देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ कि यहाँ पर आज इतने सारे शिक्षक और पर्यवेक्षक कार्यरत हैं जो इन विद्यालयों की नींव हैं और जो अपनी दिनचर्या में केवल शिक्षण नहीं करते बल्कि बच्चों को संस्कार, देशभक्ति और जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं। पर्यवेक्षक स्कूलों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के साथ साथ प्रशिक्षण और समन्वय का कार्य भी करते हैं। इन शिक्षकों और पर्यवेक्षकों को मेहनत और समर्पण ने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। हमारी संस्कृति में शिक्षक और शिक्षा का स्थान सर्वोच्च है। शिक्षक केवल अक्षर ज्ञान नहीं है, यह जीवन जीने की कला है, समाज को समझने का माध्यम है और व्यक्ति को अपने कर्तव्यों को ज्ञात कराने का साधन है। जैसे कि ऋग्वेद में भी कहा गया है, शिक्षा का उद्देश्य
केवल ज्ञान प्राप्ति नहीं, बल्कि समर्पण, सहयोग और शांति की भावना को जागृत करना भी है। आप सभी शिक्षकों और पर्यवेक्षकों को इस समाज की नींव का स्तंभ बनना है और आपकी मेहनत और समर्पण न केवल शिक्षा का प्रकाश फैला रही है, बल्कि समाज का संपूर्ण विकास भी कर रही है। आपका यह प्रयास अत्यंत प्रशंसनीय है और हमें विश्वास है कि हर बच्चे का भविष्य उज्जवल बनाने में हमें इससे मदद मिलेगी। महान शिक्षक चाणक्य ने कहा था, शिक्षा वह शस्त्र है जिसे आप दुनिया जीत सकते हैं। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम इस शस्त्र को और समाज को अधिक सशक्त बना रहे हैं। आपकी यह कोशिश, जिसमें आप केवल बच्चों को ही नहीं पढ़ा रहे बल्कि समाज को सशक्त बना रहे हैं, अत्यंत सराहनीय है। विदर्भ के इन गांवों में जहां आज कोई भी सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां हैं, शिक्षा की यह अलग समाज को नए स्तर पर ले जाएगी। शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं, यह वह ताकत है जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाती है और उसे समाज में अपने कर्तव्यों का बोध भी कराती है। जहाँ गांव है वहाँ स्कूल की यह संकल्पना हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है और इसके लिए माननीय श्री नितिन गडकरी जी ने जो काम किया है वो तो अत्यंत सराहनीय है और उनके जो समाज को आगे ले जाने की प्रक्रिया है, यह विचार उन लाखों बच्चों के लिए एक आशा की वो किरण है जो शायद कभी शिक्षा से वंचित रहे होंगे। इस संकल्पना के माध्यम से हम समाज के हर कोने में शिक्षा का प्रकाश पहुंचाने का काम कर रहे हैं और यह प्रयास आप सभी शिक्षक और पर्यवेक्षक करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अंत में मैं इन्हीं पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। ज्ञान का दीप जलाते जाओ, ज्ञान का दीप जलाते जाओ, दूर जल्द होगा अज्ञानता का अंधेरा। एकल विद्यालयों में आप ला रहे हर पल शिक्षा का एक नया सवेरा। प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते चलो तुम, प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते चलो तुम, गति तुम्हारी कभी थमने न पाए। हर बालक बने भविष्य का निर्माता, आओ भारत को फिर से विश्व गुरु बनाए। जय हिंद, जय भारत।